हिमाचल में चेहरा दिखा करके भाग गई। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अन्ना आंदोलन का ज़िक्र आया, उस आंदोलन की कोर कमेटी के अंदर मैं स्वयं भी था और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के अंदर ही चुनाव लड़ने की पूरी योजना बनाई थी और उस योजना को लेकर के कोर कमेटी के अंदर भी चर्चा आई थी, लेकिन उसको कोर कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को। लेकिन सबसे पहले आज जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो पूरी टीम है, वो हिमाचल में ही चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि 68 असेंबली है, छोटी सी जो है स्टेट है और उसके अंदर जो है हम कैंपेन से प्रभाव डालने का काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो यहाँ से भाग गए हिमाचल से और जो उन्हें करना है वो गुजरात में जाकर के वो कर रहे हैं और उनका कोई अब रोल नहीं है और उनके हट जाने से बीच में आपको क्या लगता है कि क्या अंतर आएगा? क्योंकि 48% और 41% मोटे तौर पर ये अंतर है, 7% का मोटे तौर पर अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, हालांकि सीट के अंदर 44 और 21 का अंतर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के भूमिका को लेकर के? जी सर, देखिए, एक समय आता है कि 1% 2% वोट भी बहुत मायने रखता है, उसका सीटों का डिफरेंस बहुत बढ़ा देता है वो। इतना तो है कि हिमाचल प्रदेश में सीधे सीधे दो पोल हैं, एक कांग्रेस का पोल है, एक भाजपा का पोल है। और आम आदमी पार्टी वहां जा करके माने इसको लग रहा था कि हम वहां कुछ कर लेंगे, तथा इनका टारगेट है अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाना। तो ये छोटे छोटे प्रांतों में आपने अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं ये। अब इनका यह था कि दिल्ली था, पंजाब था, तो उनको है कि एक दो प्रांतों में अगर हम और आ जाते हैं तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही टेक्टिकल लोग हैं और अपनी पूरी रणनीति लेके चलते हैं, और ये सत्ता से अगर टकराते भी हैं तो उसके पीछे सत्ता से ये खेल भी करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्टिकल लोग हैं। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को लॉन्च की है पिछले दिनों गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसमें एक जो इनके साथ जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा है, ये जो दिल्ली वो दलित मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर के दलितों में और उसका जो नरेशन बना है पूरे देश के पैमाने पर कि ये लोग, इनके ऊपर एक लेबल लग गया है कि ये लोग भी जो सांप्रदायिक है और भाजपा की बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो वो चीज वो अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। आप जैसे वो जो सब गणेश लक्ष्मी का नोट पर छापने का मामला लेकर के, तो ये सब चीजों को वो देख रहे हैं कि गुजरात में तो भाजपा की हालत ज्यादा खराब है, तो इनको लग रहा है कि हम वहां ओवरटेक कर लेंगे या हम भाजपा को अपना नुकसान करके और अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इनको आज की तारीख में अपनी भूमिका कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीधे सीधे वो जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जातिवादी शक्तियां हैं और कहीं ना कहीं से समाजवाद ओरिएंटेड शक्तियां हैं। कांग्रेस भी वहां अपने आप को समाजवाद ओरिएंटेड पार्टी के रूप में स्थापित करती है, और भाजपा और कांग्रेस के अलावा वहां एक और ताकत है जो 2% 2.5% वोट पाते हैं, अपने कम्युनिस्ट लोग हैं, बिखरे हुए हैं, कुछ जगहों पर ही हैं, लेकिन इनकी स्थिति है कि ये वहां पर एक पॉलिटिकल नरेशन सेट करते हैं ये, और इनका पॉलिटिकल नरेशन निश्चित रूप से भाजपा के अगेंस्ट जाता है और आक्रामक रूप से ये लोग उसका वो नरेशन सेट करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो वहां माहौल बन रहा है, आप जैसे सेव की खेती को लेकर के आप कहिए, या सड़कों को लेकर के कहिए, या ये पेंशन स्कीम को लेकर के कहिए, या नौकरियों को लेकर के कहिए, भ्रष्टाचार को लेकर के कहिए, और खास करके वहां जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री को लेकर के वहां पर हुआ है मामला, और पिछले मुख्यमंत्री को जो वहां 2 बार के मुख्यमंत्री थे धूमल जी, उनको एक तरीके से साइडलाइन किया गया है, तो वह भी फैक्टर कहीं ना कहीं से अंदर अंदर वो अपना, ठीक है, ऊपर नीचे सत्ता में है लोग, वो वहां भले खुल के विद्रोह न हो रहा हो, लेकिन वहां भी एक व्यापक असंतोष है। तो इसके चलते इस बार जो चीज दिखाई पड़ रही है कि भाजपा के लिए हिमाचल प्रदेश बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और यही कारण है कि ये लोग गुजरात और हिमाचल दोनों चुनाव तो एक साथ होना चाहिए था, लेकिन
ये पहले हिमाचल प्रदेश को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से थोड़ी उम्मीद है कि हो सकता है हम यहाँ पर रिगेन कर ले, और ये सीधे सीधे चुनाव आयोग और सारे सरकारी महकमों को एक साथ इकट्ठा करके, ये तो जब चुनाव लड़ते हैं तो हर तरह से चुनाव लड़ते हैं, तो ये अपने आप को सारे सरकारी महकमे, पूरी सरकार, पूरा अपना धन तंत्र और पूरा बाहुबल सब इकट्ठा करके ये पहले ये अपना केंद्रित किए हुए हैं कि हम उसको हिमाचल का चुनाव हम किसी तरीके से निकाल। लेकिन इनके लिए बहुत टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वहां से पलायन हुआ है, लेकिन आज की तारीख में भी अपने आप को वहां से पलायित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतिम स्थिति यही रहेगी कि आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। वहां पर तीन फोर्सेस सामने सामने दिखाई पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और वैचारिक रूप से कुछ कम्युनिस्ट भी कुछ जगह अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। जी डॉक्टर तिवारी जी, कम्युनिस्ट 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मेजर फोर्स वहां नहीं है। मैं राजीव जी